एक गांव में सास बहू रहती थीं। सास का नाम कमला था और बहू का नाम राधा। कमला सास थोड़ी कठोर स्वभाव की थी और हमेशा राधा पर ताने कसा करती थी। राधा अपने ससुराल में नई थी और उसे अपने सास के तानों से बहुत दुख होता था। एक दिन राधा ने सोचा कि वह अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश करेगी। वह हर रोज सवेरे जल्दी उठकर घर का सारा काम करती और कमला के लिए चाय और नाश्ता बनाती। हालांकि कमला का रवैया अभी भी वही था। राधा ने हार नहीं मानी और अपने प्रयास जारी रखे। एक दिन गांव में एक बड़े त्योहार का आयोजन हुआ। राधा ने अपनी सास के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी और उन्हें उपहार में दी। कमला ने पहली बार महसूस किया कि उसकी बहू कितनी स्नेही और सम्मानजनक है। समय बीतता गया और कमला और राधा का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। दोनों एक दूसरे के साथ हर छोटे बड़े काम में सहयोग करने लगे। गांव में उनकी जोड़ी की मिसाल दी जाने लगी। राधा के सभी प्रयासों और स्नेह के कारण कमला का दिल पूरी तरह से पिघल चुका था। एक दिन गांव में एक नई योजना शुरू हुई, जिसमें महिलाएं समूह बनाकर छोटे छोटे व्यवसाय कर सकती थीं। राधा ने इस योजना में भाग लेने का निर्णय लिया और कमला को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा। कमला ने पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर राधा के प्रोत्साहन से वह भी मान गई। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया। राधा ने सिलाई कढ़ाई का काम संभाला और कमला ने बाजार में जाकर कपड़े बेचना शुरू किया। दोनों की मेहनत और समझदारी से उनका व्यवसाय धीरे धीरे चल पड़ा और उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। एक दिन राधा ने कमला से कहा, माँ जी, मैंने हमेशा सुना है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। क्यों ना हम अपने व्यवसाय में खाने पीने की चीजें भी शामिल करें? कमला ने सोचा, क्यों नहीं, यह एक अच्छा विचार है। अगले ही दिन से कमला ने अपनी पारंपरिक रेसिपी के अनुसार स्वादिष्ट अचार, पापड़ और मिठाइयां बनानी शुरू कर दीं। राधा ने इन चीजों को बाजार में बेचना शुरू किया और उनकी मांग बढ़ती गई। जल्द ही उनकी छोटी सी दुकान गांव की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन गई। दोनों ने न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त की, बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक नई उम्मीद और खुशी का माहौल बना।